सरकार नई शराब नीति लेकर आ रही है और इसमें दुकानें आवंटन को लेकर एक नई नियमावली बनाई जा रही है। लेकिन इस नियमावली को लेकर बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने हल्ला बोल दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने कई सवाल उठाए हैं और कई ट्वीट भी किए हैं। जनता से पूछा है कि क्या तीसरे शराब घोटाले को होते हुए चुपचाप देखेंगे। उन्होंने कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि नीलामी दुकानें क्यों नहीं हो रही, यूनिट के हिसाब से हो रही हैं और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें। कोई भी व्यक्ति, देखिए इस तरह से उन्होंने जो सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति एक दुकान क्यों नहीं होता, क्यों नहीं प्राथमिकता मिलती महिलाओं को, और एक माफिया 140 दुकानें तक ले सकता है। ये तमाम आरोप बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए बाबूलाल मरांडी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि एक एजेंसी पूरे राज्य की 140 दुकानें ले सकती है और यूनिट के जरिए एक ही आदमी या एक ही संस्था कई दुकानों पर अपना कब्जा या फिर माफिया राज एक बार फिर दिखाई देगा। ये आरोप है बाबूलाल मरांडी के। क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए नई शराब नीति को लेकर जो प्रावधान बनाए गए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर विपक्ष पूरा हमलावर दिख रहा है। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नई शराब नीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह तीसरी दफा होगा जब नई शराब नीति के तहत कह सकते हैं कि नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है घोटाले की। और ये जो नई शराब नीति बनाई गई है, इसमें कुछ चंद लोग हैं जिन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार एक कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह सीधे साफ तौर पर इस नियमावली में झलक रहा है। कुछ रसूखदार नेताओं के जो करीबी होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार के गंभीर बात बाबूलाल मरांडी ने कही है। तो इस नई शराब नीति की यदि बात की जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब इसको पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है। और दुकानों की यदि बात की जाए, तो जो जिस प्रकार से दुकानें संचालित करने की बात कही गई है, इसको लेकर बीजेपी ने अपनी आपत्ति जताई है। और बाबूलाल मरांडी ने 5 प्रमुख बातों का जिक्र किया है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आपने जैसा बताया कि एक व्यक्ति एक दुकान का नियम होना चाहिए, कि यदि एक व्यक्ति है तो उन्हें एक दुकान आवंटित हो। दूसरी जो उन्होंने बात कही है, जो व्यक्ति लाइसेंस ले उन्हें ही दुकान चलाने का सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा जो लाइसेंस ले रहे हैं वही दुकान चला सकते हैं, यह सुनिश्चित करें, क्योंकि लाइसेंस कोई और ले रहे हैं और एक लाइसेंस पर कई दुकानें चल रही हैं। इस प्रकार की धांधली किए जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति को एक लाइसेंस दिए जा रहे हैं और वही दुकान चलाए। दुकान संचालक में परिवार के जो प्रत्यक्ष रूप से लोग उपस्थित हों, जो भी जिनके नाम से जो लाइसेंस जारी किए जाएंगे, उनके लोग, उनके परिवार के लोग वहाँ पे उपस्थित हों। इसके साथ ही अधिसूचित क्षेत्र में, यानी कि जो शेड्यूल एरिया है झारखंड में, वहाँ में एसटी शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कहीं ना कहीं दुकान दिलाने की उन्होंने बात की है, कि जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उन्हें दुकान आवंटित की जाए। और अंतिम बात उन्होंने कही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं जो सड़क किनारे हड़ियाँ बेच रही है, दारू बेचने का काम कर रही है, उन्हें प्राथमिकताएं मिले ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी पूरे तरीके से नई शराब नीति को लेकर सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार से हमारी ये प्रमुख 5 मांगे हैं। यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, तो आने वाले दिनों में जनता के कह सकते हैं कि आंदोलन का सरकार को सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने एक अहम बात कही है कि जो महिलाएं सड़क किनारे जो हड़ियाँ बेच रही है, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले, उनको नई शराब नीति में जगह मिले, प्राथमिकताएं मिले, ताकि वो सजगता से कह सकते हैं कि रोजगार की ओर एक कदम बढ़ा सके। लेकिन जो शराब नीति बनाई गई है, उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बातों का जिक्र किया है। ऐसे में अब राज्य सरकार की ओर से क्या रुख अपनाए जाते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, इसका इंतजार होगा। हालांकि बिल्कुल, उन्होंने जो एक सवाल उठाया कि एक ही व्यक्ति 140 दुकानें अलग अलग नामों से ले सकता है, यानी एक माफिया खड़ा होगा और वो अपने लोगों के नाम से 140 दुकानें ले लेगा, ये सबसे गंभीर बात है। देखिए सौरभ, इस पे सवाल ये भी उठता है कि जेएमएम की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर रिएक्शन क्या आता है? बिल्कुल, देखिए अब
सरकार इसको लेकर क्या रुख अपनाती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, ये देखना काफी अहम होगा। हालांकि उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है, लाजिमी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं माफिया राज्य इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि एक ही लोगों को जब शराब के लाइसेंस दिए जाते हैं और धड़ल्ले से दुकानों को संचालित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि यदि अलग अलग लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं तो रोजगार जो लोग हैं, जो युवा हैं या तो फिर जो लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम मिल सकता है। महिलाओं को प्राथमिकताएं देने की बात कही है, एसटी समुदाय के जो लोग हैं उन्हें प्राथमिकताएं देने की बात कही है। अब सरकार का इस बाबूलाल मरांडी के इस प्रतिक्रिया के बाद क्या स्टैंड होगा, इसका इंतजार रहेगा। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।